आगमन काल के 12वें दिन में आप सबों का यीशु के नाम में हार्दिक स्वागत है। पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं कि प्रभु के जो लोग थे, जो उनकी प्रजा थी, वो एक जगह पर गुलाम थी। उस देश का नाम था मिस्र और वहाँ पर एक राजा था जिसका नाम था फिरौन। आप जानते होंगे कि निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 में ईश्वर ने मूसा से कहा था कि तुम इज़राइलियों को मिस्र देश से बाहर निकालो। पर हम देखते हैं कि राजा फिरौन को मूसा के कई बार कहे जाने के बाद भी उसने इज़राइलियों को बाहर निकलने नहीं दिया। उसके बाद मिस्रियों के देश अलग अलग विपत्तियां आई। प्रभु ने आज्ञा दी और मेंढकों ने पानी छोड़कर फिरौन के दरबार में वे चले गए। बड़े बड़े ओले बरसे। एक बार तो पूरा मिस्र अंधकार में था, पर जहाँ इज़राइली लोग रहते थे वहाँ उजाला था। अंत में राजा इतना परेशान हो गया, इतना इरिटेट हो गया कि उसने मूसा को परमिशन दे दी और कहा कि तुम इन इज़राइलियों को यहाँ से ले जाओ। जब इज़राइली प्रतिज्ञात देश की ओर बढ़ रहे थे, तब मूसा ने उन्हें कई बार याद दिलाया कि यह नहीं भूलना कि तुम्हें कैसे ईश्वर ने उस देश से बाहर निकाला है। क्यों मूसा ने इज़राइलियों को बार बार याद दिलाया कि तुम यह बात कभी नहीं भूलना कि प्रभु ने तुम्हें किस तरह से गुलामी से बाहर निकाला? प्यारे मित्रों, यह इसलिए कि जब हम ईश्वर के उपकारों को याद करते हैं तब हम में हिम्मत बढ़ती है। बाइबल हमें बताती है कि जब दाऊद अपने नगर को लौटा, उसने देखा कि पूरे नगर को लूट लिया गया है, पत्नियों को और उनके बच्चों को भी लेकर गए हैं। लिखा है, तब दाऊद ने फिर अपने ईश्वर को याद किया। प्यारे विश्वासियों, कई बार दूसरों को समझाना, दूसरों को हिम्मत बंधाना बहुत आसान है, पर जब खुद की बारी आती है तब हम अपने आप को नहीं समझा पाते। हमें एक बात याद रखना है कि ईश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारे उपकार किए हैं। आगमन काल में क्यों ना हम एक एक्सरसाइज करें, हम थोड़ा सा समय निकाल कर लिखें कि प्रभु ने हमारे जीवन में क्या क्या कार्य किया है। हम देखें बचपन से अभी तक प्रभु ने हमें कहाँ से कहाँ तक ले आया। कई बार हम अपने पास्ट के बहुत बुरे बुरे अनुभवों को याद रखते हैं, जैसे कि मेरा किसी के साथ अच्छा संबंध था पर अब टूट गया है, मेरी कोई अच्छी चीज़ थी वह गुम हो गई है, मेरी नौकरी चली गई है, मेरे घर वालों ने मेरे साथ अच्छा ट्रीट नहीं किया, मुझे अच्छा पति नहीं मिला या अच्छी पत्नी नहीं मिली, वगैरह वगैरह। विश्वासियों, ये सब चीज़ें हमें कमज़ोर कर देती है, ये चीज़ें हमें आगे बढ़ने नहीं देती। पर अगर हम इसके विपरीत सकारात्मक तरफ को देखें तो हमें आभास होगा कि ईश्वर ने हमें कहाँ से कहाँ ले आया है। पुरानी दाखरस को नए मशकों में नहीं भरो, इससे मशकें फट जाएंगी। हम इस बात पर मनन करें कि क्या मेरा पास्ट मेरे वर्तमान पर हावी हो रहा है। हमें सोचना है कि पास्ट की कौन सी चीज़ें हमें चुननी चाहिए और उससे हमें क्या सीखने को मिलता है। आप जानते हैं, प्रेरितों के काम में जब पवित्र आत्मा पहली बार प्रेरितों पर उतरा, जिस तरह इतिहास में कभी नहीं आया था, ऐसा लिखा है कि वे सभी लोग अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। और जब वे अन्य अन्य भाषाओं में प्रचार कर रहे थे, तब जिन लोगों ने उनकी बातें सुनी, उन्होंने कहा कि क्या हम अपनी ही भाषा में इन लोगों से परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा नहीं सुन रहे हैं। आप जानते हैं पेंतकोस्त के दिन वे क्या प्रचार कर रहे थे? वे कह रहे थे कि कैसे प्रभु ने लाल समुद्र को 2 भाग में कर दिया था, कैसे दानियल शेरों की मांद से निकला और कैसे शद्रक और उसके साथियों को प्रभु ने आग की भट्टी से बचाया, कैसे यरीको की दीवारें गिराई गई, कैसे दाऊद ने गोलियात को मार दिया, वगैरह वगैरह। प्यारे मित्रों, क्यों ना हम अपने आप को प्रभु में प्रोत्साहित करें। हर दिन हम कई बार कुछ वीडियोस देखते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, शायद किसी से हम काउंसलिंग भी लेते हैं। इन सब की हमें ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर हमें ये सब चीज़ें ना मिली तो क्या हम निराश हो जाएंगे? क्या हमेशा जो लोग हमारे लिए रहते हैं वे हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रहेंगे? इसलिए हम इस वचन को याद रखें कि मेरे ईश्वर ने मुझ पर जो भी उपकार किया है और जो भी उपकार कर रहा है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि प्रभु हमारे साथ हमेशा रहेगा, अंत तक हमारे साथ चलेगा। तो हम उसके साथ इस रिश्ते को बनाए रखें
और इसे और भी मजबूत बनाने की कोशिश में लगे रहें। प्यारे मित्रों, आज का हम प्रभु वचन लें रोमियो अध्याय 8 पद संख्या 38 और 39 से, जो इस प्रकार कहता है, मुझे दृढ़ विश्वास है कि ना तो मरण या जीवन, ना स्वर्गदूत या नरकदूत, ना वर्तमान या भविष्य, ना आकाश या पाताल की कोई भी शक्ति और ना समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा मिला है। इसी के साथ मैं आज का संदेश यहीं समाप्त करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आपका दिन प्रभु के प्रेम से भरपूर रहे। आप सबों को पुनः मेरा जय यीशु।